हेलो एवरीवन। ये पहले का व्लॉग है, सिम्बा गायब होने के पहले का। हमने बनाया तो था इस वीडियो को, लेकिन अपलोड नहीं कर पाए बिकॉज सिम्बा ही चला गया था। और जस्ट सिम्बा जाने से पहले एक हफ्ते पहले ही हमने घर का शिफ्टिंग किया था। तो ये शिफ्टिंग के टाइम का व्लॉग है। और अब मैंने सोचा अब इसे हम लोग पोस्ट कर सकते हैं, तो अभी हम लोग पोस्ट कर रहे हैं। तो हमारे घर में चल रही थी गड़बड़, शिफ्टिंग हमारा चल रहा था। हमारे दो घर है पुणे में, तो एक घर से दूसरे घर में हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। एंड पुराना जो घर है वहाँ पे थोड़ा रिनोवेशन का काम चल रहा है। तो जब तक वहाँ पे काम नहीं होता, सिम्बा इसी दूसरे वाले घर में रहेगा। तो जब भी शिफ्टिंग हो रहा था घर का, सिम्बा बहुत क्यूरियस था, इधर उधर बैठ रहा था, हर एक नई जगह को एक्सप्लोर कर रहा था। एंड ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ थी कि हमने शिफ्टिंग किया एंड सिम्बा के लिए पूरी जगह नई थी। फ्लैट में वो पहले कंफर्टेबल हो गया हर जगह, सूंघ सूंघ के। आप लोग अभी देख सकते हो, अभी नई जगह पे है तो थोड़ा सहमा सहमा सा है, झुक के चल रहा है, यहाँ वहाँ जाके छुप के बैठने की कोशिश कर रहा था। तो मैं भी उसे थोड़ा कडल कर रहा था कि सिम्बा थोड़ा रिलैक्स फील करे। लेकिन वो हर एक चीज़ को बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था, हर एक कोने में जाके छुप रहा था। जैसे हमारा शिफ्टिंग हुआ था, सिम्बा 4-5 दिन, 3 दिन मतलब थोड़ा दब दब के ही चल रहा था। एंड नई नई जगह है उसके लिए, तो ऑब्वियसली ऐसा होना नेचुरल है। लेकिन यहाँ पे देखो वो क्या कर रहा था। यहाँ पे नए नए वार्डरोब्स में घुस के यहाँ से वहाँ से कुछ मस्तियाँ कर रहा था, हाथों से कपड़ों को खींच रहा था वार्डरोब में। तो ये सब सिम्बा का चल रहा था। तो हमें भी खुशी हुई थी कि सिम्बा चलो अच्छा एडजस्ट हो गया है नए घर में। धीरे धीरे वो बाहर भी निकला था। एंड तभी ये अनफॉर्चुनेट चीज़ हो गई, जहाँ पे मॉम डैड से थोड़ा दरवाज़ा खुला रह गया। एंड कब वो बाहर निकल गया किसी को पता ही नहीं चला। जब तक पता चला सबने ढूंढना चालू किया, तब तक हमारे महाराज जो है घर से बाहर निकल चुके थे। तो अभी देखो इसकी ऐसे कुछ मस्तियाँ चल रही थी वार्डरोब के अंदर, यहाँ से वहाँ से कपड़े खींचना। तो ऐसे सिम्बा नई जगह में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर कर करके एडजस्ट हो रहा था। और उसकी भी बहुत सारी मस्तियाँ चल रही थी। हमने बालकनीज को, विंडोज़ को नेटिंग भी करवा के ले लिया उसके आने के पहले। एंड ये कुछ बची कुची जो नेट्स थी उसमें सिम्बा घुस के बैठा हुआ था। तो इतने मज़ेदार चीज़ें हुई थी। एंड ये सब मैं आप सभी के साथ शेयर ही नहीं कर पाया बिकॉज़ आपको भी पता है क्या सिचुएशन हो गई थी। हमारी बहुत ख़तरनाक सिचुएशन हो गई थी। मॉम ने एक ब्लॉग भी लिखा है सिम्बा के लिए, मॉम जो राइटिंग करती है। और वहाँ पे आप माज़े पान करके एक पेज है फेसबुक पे, वहाँ पे आप देख सकते हो। ये पूरी स्टोरी को मॉम ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है कि हम क्या क्या सिचुएशंस थ्रू गए। काफ़ी लोग हमको ये भी पूछ रहे कि आपने क्या टैक्टिक्स यूज़ किए, वो आप शेयर कीजिए ताकि हमको भी हेल्प होगी। तो ये सब हम जल्दी ही शेयर करेंगे। अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे घर का शिफ्टिंग हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग रह गई थी, तो वो उसी काम में लगे हैं। लेकिन सिम्बा ने नए घर में बहुत मज़े किए थे जाने से पहले। अभी आने के बाद तो महाराज जैसा मज़ा करना फिर से स्टार्ट ही कर दिया है उसने। लेकिन टीवी के साथ आजकल बहुत खेल रहा है वो। आपने रिसेंट वीडियोस में भी देखा होगा कि हम लोग न्यू ईयर के वक्त कैरियोके कर रहे थे, तो सिम्बा का ध्यान ना पूरा टीवी पे ही होता है। एंड कभी कभार हम उसे ऐसे फन वीडियोस लगा के दे देते हैं, तो वो पंछियों को, बर्ड्स को देखता है। हमने नया टीवी लिया तो उसकी क्लियरिटी बहुत अच्छी है, तो उसे बहुत पसंद आता है। देखो कितना क्यूरियस है। एंड कुछ भी हिलता है टीवी में तो उसे देखते बैठता है। चलो सिम्बा का आई थिंक टीवी पे खेल के तो हो गया, लेकिन नहीं, उसका मन नहीं भरा था। उसे वापस आके वो वापस कुछ और लगाओ बोल रहा था। तो ये भी जो हमने वीडियो लगाया था माउस वाला उसे बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत खेल रहा था वो माउस को देख देख कर। तो कुछ इस तरीके से सिम्बा नए घर में एडजस्ट हो गया है। एंड धीरे धीरे आई थिंक अभी हम लोग और ध्यान रखेंगे उसके लिए। हमें अभी वो थोड़ा कंफर्टेबल हो गया है, तो उसके लिए जीपीएस ट्रैकर भी लेना है। लेकिन बस हम लोग एक छोटा वाला देख रहे हैं जहाँ पे उसे दिक्कत ना हो। एंड फाइनली ये लास्ट वीडियो था जब मैं सिम्बा को ऐसा मिल के शूट करके मैं निकला था। एंड नेक्स्ट दिन ही मुझे न्यूज़ पता चली थी कि सिम्बा मिसिंग है। बिकॉज जहाँ पे रिनोवेशन का काम चल रहा है उस घर पे रुक के मैं ध्यान दे रहा हूँ। तो
अभी फिलहाल के लिए सिम्बा महाराज आ चुका है तो कोई टेंशन नहीं। अभी सिम्बा महाराज के दो दो घर है जिस पे वो रूल करेगा। मतलब सिम्बा महाराज के पास दो राज्य है अभी जहाँ पे वो राजा बन के जिएगा। फिलहाल ये घर पे सिम्बा रह रहा है एंड दूसरे घर पे अभी मैं हूँ जहाँ पे काम चल रहा है। तो देखो कैसी मतलब जिंदगी भी अलग ही होती है कि हमेशा मैं सोचता था कि सिम्बा को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ, उसके साथ ज़्यादा खेलूँ। हमेशा मैंने ऐसे ही सोचा है कि लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल, कि कौन सा मोमेंट कब कहाँ ख़त्म हो जाए हमें पता नहीं होता है। इसलिए मैं तो जी भर के जीता हूँ सिम्बा के साथ। जितने पल मुझे जीने होते हैं उतने ही जीता हूँ, बिकॉज रिग्रेट ना रहे कुछ। और अनफॉर्चुनेटली देखो ना कैसे हो गया कि मैं इस घर पे था जहाँ पे काम चल रहा है, सिम्बा वो घर पे था। मुझे सुबह फ़ोन आया कि सिम्बा ऐसे ऐसा मिसिंग है और मैं यहाँ से भाग के चला गया। और यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए आधा पौन घंटा लगता है, ये लोकेशन से वो लोकेशन। तो अभी हमें सिम्बा मिल गया, हम बहुत खुश हैं। लेकिन देखो अभी मैं भी उसे ना एक दो दिन में जाके मिल पा रहा हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है। तो लाइफ कुछ ऐसी हो जाती है। तो मुझे हमेशा लगता है कि हमें हमारे पेट्स के लिए ना स्पेशली टाइम निकालना चाहिए ही। कुछ भी हो जाए, आप कितने भी बिजी हो, अगर आपको कभी भी ऐसा बैठ के थोड़ा भी लगता है ना कि अरे मेरा पेट आगे है, मेरा कैट, मेरा डॉग, तो उसके साथ मैं टाइम स्पेंड करूंगा, तो वो तभी ही कर लिया करो। उसे बाद में मत रखो कि हम लोग ऐसा करते हैं ना लाइफ में कि चलो आज नहीं करते यार, फिर कभी करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा, कुछ भी होगा, तो उसे पुश मत कीजिए। आपको जब मन करता है ना तभी कीजिए। एंड खास करके अपने पेट्स के साथ, बिकॉज मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि वी डोंट नो क्या मोमेंट में क्या हो जाए। इसलिए हमेशा जी भर के अपने पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करो। अभी देखो मैं इस घर पे हूँ, मैं सोच रहा हूँ आज मैं जा पाऊंगा या नहीं, यहाँ पे इतने सारे काम है। लेकिन मैं संडे को तो पक्का जाने वाला हूँ। संडे फंडे लाइव भी करना है और मेनली मुझे सिम्बा से मिलना है। घर वाले भी कुछ वहाँ पे है, मैं और वाइफ यहाँ पे रुक के सब काम कर रहे हैं। तो लाइफ में ऐसे सारे चेंजेस आ जाते हैं। और देखो कि हमने व्लॉग बनाया था सिम्बा का लेकिन अपलोड नहीं कर पाया था तभी। एंड इतना बड़ा गैप भी पड़ गया, इतने दिनों में हमने व्लॉग भी अपलोड नहीं किया, संडे फंडे लाइव मिस हो गया सिम्बा का, इतने सारी चीजें हो गई। लेकिन इतने टाइम में सीखने के लिए मुझे बहुत कुछ मिला और इतनी अननोन चीजें पता चली। सिम्बा को कितना प्यार मिलता है आप सभी से वो पता चला। एंड बस दिल इसी चीज से अभी हमेशा खुश होता है कि मुझे थोड़ा भी कभी टेंशन होता है ना, मैं बस एक चीज सोच लेता हूँ कि हाँ सिम्बा मिल गया ना, चलो अभी लाइफ में कुछ टेंशन नहीं है। लेकिन अभी भी जो 10 दिन हम पागलों जैसे ढूंढ रहे थे ना सिम्बा को, उस चीज का असर ना अभी भी मेरे सर पे है। अभी भी मुझे वही सपने गिरते हैं, सपने ये गिर रहे हैं मुझे कि मैं सपने में सिम्बा को ढूंढ रहा हूँ, कि सिम्बा खोया हुआ है और हम उसे ढूंढ रहे हैं। मतलब इतना मेंटली वो चीज मुझे अफेक्ट कर गई है। एंड सुबह जब मैं नींद मतलब खुलती है ना मेरी, तब मुझे पता चलता है कि अरे ये तो सपना था। एंड थैंक गॉड सिम्बा अभी हमारे साथ है एंड वो गुम नहीं है। तो मतलब इतना इम्पैक्ट पड़ा है वो चीज का। तो बस दोस्तों यही था सिम्बा का व्लॉग जो हमने पहले शूट किया था उसके मिसिंग होने के, लेकिन अपलोड नहीं किया था। आज फाइनली अपलोड कर दिया। तो यहाँ से बस पॉजिटिव नोट पे ही सब चीजें हैं, हैप्पी है हम सब। तो ये सिम्बा का व्लॉग कैसा लगा जरूर बताना। हम लोग कोशिश करेंगे सिम्बा के ऐसे ही बहुत मजेदार वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करें, बिकॉज आप लोगों ने जितना प्यार सिम्बा को दिखाया है ना, मतलब इतना प्यार कोई किसी से कैसे कर सकता है, ऐसे कभी कभार मुझे ही लगता है। लेकिन जो भी है मैजिकल है, जो जो चीजें सिम्बा के साथ हुई है। एंड उसका आना भी एक जादू चमत्कार ही था हमारे लिए। तो बस हम चाहेंगे आगे भी ऐसी ही खुशियां हम भी बांटे सिम्बा के साथ एंड आपके साथ भी बांट सके इन व्लॉग्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू या पेजेस के थ्रू। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट्स में। बाय।